तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारे देश के अंदर साइन हुई कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड डील रिलेटेड खबरें, जहां पर यूके और भारत के बीच में एक बायलैटरल ट्रेड डील साइन हुए, जिसके अंतर्गत आने वाले कुछ सालों में हमारे दोनों देशों के बीच के ट्रेड जो है वो डबल से भी ज्यादा होने की उम्मीद जताई गई है। $28 बिलियन के ट्रेड बढ़ेंगे साल 2035 तक, ऐसा स्टेटमेंट यूके की गवर्नमेंट ने दिया है। और इसके साथ साथ एक की एम्बिशन भी इन्होंने सामने रखा है कि वो इंडिया के साथ में 2030 तक अपना ट्रेड मिनिमम डबल करना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो इनकी इंटरनेशनल ट्रेड सेक्रेटरी है, उनके द्वारा कहा गया कि वो फॉर्मल यूके और इंडिया ट्रेड टॉक्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम कर रहे हैं। एक दूसरे की इकोनॉमी में 500,000 या 5 लाख जॉब्स वो क्रिएट करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट जल्द ही इन दोनों इकोनॉमीज की मदद करने के लिए हासिल किया जाएगा, ऐसा भी इन्होंने कहा है। साथ साथ ऑलरेडी रिसर्च सेक्टर के अंदर 400 मिलियन पाउंड से ज्यादा की पार्टनरशिप हो गई, ऐसा उन्होंने कहा है। जो एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच में वैक्सीन के लिए बहुत बड़ा ट्रेड हुआ है, उसके बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया गया। और बेसिकली यूके जो है आगे जाकर इंडिया को एक बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर के तौर पर देख रहा है, और ऐसा उनके गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली बताया गया है, जिसकी वजह से आगे जाकर भारत की ट्रेड में मदद मिलेगी, ऐसी खबरें हमें समझ में आ रही है। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे देश के मोस्ट डिफिकल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो है जोजिला टनल प्रोजेक्ट। और जो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी है MEIL, इन्होंने संडे को 5 किलोमीटर लंबी टनलिंग वर्क कंप्लीट कर ली है जोजिला पास के अंदर। दोस्तों वैसे 18 किलोमीटर का एक ऑल अराउंड टनल यहाँ पर बनाया जा रहा था, जहाँ पर 5 किलोमीटर का ये सेक्शन था, और ये कंप्लीट होने की वजह से एक काफी इंपोर्टेंट माइलस्टोन अचीव कर लिया गया है। तो दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा ऊपर के एल्टीट्यूड, बेसिकली 3525 मीटर्स के एल्टीट्यूड पर -30 डिग्री सेल्सियस के कंडीशन में यहाँ पर ये टनलिंग की जा रही है। और यहाँ पर ब्लिजर्ड, स्नोफॉल, इन जैसी चीजें बहुत कॉमन है। इनफैक्ट ये हाइट इतनी ज्यादा है कि कुछ कॉन्टिनेंट्स के जो सबसे ऊंचे पहाड़ है वो भी इस हाइट तक पहुंचते नहीं है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर काम करना कितना डिफिकल्ट है। और श्रीनगर से लद्दाख के बीच में जो ये कनेक्टिविटी प्रोड्यूस करने वाली जोजिला टनल है, ये और ज्यादा भी पास आ रही है अपने कंप्लीशन के। तो एक काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टनल बनने वाली है, जिसके लिए एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव कर लिया गया है। अगली खबर दोस्तों और ये टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड से, जो सब्सिडरी है टाटा पावर की, इन्होंने अनाउंस किया है कि उन्होंने 50 मेगावाट के 2 सोलर प्रोजेक्ट्स कमीशन कर दिए हैं प्रयागराज और बांदा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पर TPREL के द्वारा ये बीच में एग्रीमेंट साइन हुए थे, लेकिन कुछ डिले के बाद में, जो कोविड चैलेंजेस हुए थे उसके बाद में, फाइनली ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए गए हैं। 221.26 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये दो पैनल्स बनाएंगे। 1,59,600 मॉड्यूल्स ऑफ सोलर पैनल लगाए गए, और इन प्लांट्स की वजह से 91,137 लाख टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाने से हर साल बचेगा, ऐसा टाटा पावर ने कहा है। तो जो बांदा का प्लांट है वो 236 एकर्स ऑफ लैंड में फैला हुआ है, और 16 इन्वर्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। तो देश के अंदर जो एक के बाद एक वैसे भी सोलर पावर प्लांट्स की हमें कमिशनिंग देखने मिलती रहती है, उसके अंदर एक और बड़ी कैपेसिटी ऐड होते हुए हमें नजर आ गई है। अगली खबर दोस्तों ये हमारे भारतीय रेलवे से, जहां पर मवेली एक्सप्रेस का जो कोच मेंटेनेंस फैसिलिटी है, इन्होंने कुछ ISO सर्टिफिकेशंस हासिल किए हैं। तो मैंगलोर सेंट्रल स्टेशन के पास में पलक्कड डिवीजन में जो सदर्न रेलवे का आता है, वहां पर ये डेपो मौजूद था, और यहाँ पर इन्होंने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ISO सर्टिफिकेशन हासिल कर लिए है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्डाइजेशंस यहाँ पर अभी ठीक से फंक्शन कर रहे हैं। इस बात को लेकर ये एक कंफर्मेशन की तरह है। इसके वजह से आने वाले समय में जो भी यहाँ पर काम होंगे, उनके लिए एक स्टैंडर्ड ऑलरेडी तय होगा, और इसके वजह से जो इंपोर्टेंट ट्रेन से यहाँ पर सर्विस होती है, उनका काम के अंदर ज्यादा बेहतरी हमें होते हुए नजर आएगी। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो वेदांत यूट्यूबर पूछते हैं, व्हाई कांट वी कनेक्ट श्रीलंका एंड इंडिया थ्रू अ रेल और रोड ब्रिज कंस्ट्रक्शन ऑफ विच इज ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर। तो देखो सबसे मेन जो रीजन है क्यों हम ब्रिज नहीं बनाते, उसकी जरूरत नहीं है, यही सबसे मेन रीजन है। श्रीलंका जो है हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा पैसेंजर या फ्रेट मूवमेंट नहीं करवाता, ना भारत श्रीलंका के अंदर बहुत ज्यादा कुछ मूवमेंट कराता है। श्रीलंका कंपैरेटिवली काफी छोटा देश है, वहाँ के और हमारे बीच में चाहे वो पैसेंजर ट्रैवलिंग हो, फ्रेट ट्रैवलिंग हो, वो इतना ज्यादा होता नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रिज बनाना कोई भी ठीक बात नहीं होगी। साथ साथ अगर कोई इंटरनेशनल ब्रिज बनता है तो दोनों तरफ में कस्टम फैसिलिटीज, इमिग्रेशन फैसिलिटीज, इन चीजों को बनाने की जरूरत पड़ती है, जो कि और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर रहा है प्रोजेक्ट को। साथ साथ एक इंटरनेशनल डायरेक्टली रोड या रेल प्रोजेक्ट काफी ज्यादा एक वल्नरेबल पॉइंट बनता है किसी भी देश की बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। साथ साथ जो रीजन है इंडिया और श्रीलंका के बीच का, वो एनवायरमेंटली भी सेंसिटिव है। अगर कोई ऐसा जगह होती जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत थी ऐसे कोई ब्रिज बनाने की, तो मे बी वहां पर चीजों को इग्नोर या उनके लिए कोई सोल्यूशन निकालते हुए चीजें बढ़
कर दी जाती, लेकिन इंडिया श्रीलंका के बीच में जो छोटा स्ट्रेच है वहां पर इन चीजों की जरूरत नहीं है। बेसिकली इसका कंक्लूजन आप ऐसा कह सकते हो कि कोई चीज अगर हम कर सकते हैं तो वो करनी ही चाहिए। इस बात को लेकर ये बात हमेशा कंपलसरी नहीं होती। सेम चीज इंडिया श्रीलंका के लिए भी अप्लाई करती है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपको अगर न्यूज सबमिट करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जहां से आप न्यूज सबमिट कर सकते हो। दोपहर में मैंने एक वीडियो बनाई है कि क्यों हमारे देश के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने वाला था जैतापुर में, वो दशकों बाद भी अपना कंस्ट्रक्शन क्यों शुरू नहीं कर पा रहा। तो उसके बारे में वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।